नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप कई व्रत रखते होंगे और अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग व्रत यहाँ पर रखे जाते हैं, लेकिन आज कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे एक ऐसे व्रत के बारे में जो कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। यानी कि सबसे बड़ा व्रत कौन सा है वो कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, जब भी आप उपवास रखते हैं, जिस दिन भी रखते हैं, उस दिन अधिक से अधिक मौन रखने का प्रयास करें। यानी कम से कम बोलें, अपने मन की ऊर्जा को नियंत्रित करके रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उपवास का संपूर्ण फायदा आपको मिल पाएगा। जिस दिन भी आप उपवास रखते हैं उस दिन कम से कम बोलें या मौन रखें तो आपको उपवास का संपूर्ण लाभ अवश्य मिलेगा। तो एक प्रयोग है जो कि आपका भी लक चमका सकता है, यानी कि आज का गुड लक मंत्र ये था। आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और देख लेते हैं किस माह का पंचांग क्या है। दिनांक 21 मार्च 2023, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 10:52 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 5:25 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 11:57 तक। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और एक महा उपाय आपको हम कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा कर लेते हैं आज के विषय पर। और सबसे बड़े व्रत के बारे में आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं उनसे कि व्रत होता क्या है व्रत और उपवास का महत्व। पंडित जी देखिए, व्रत या उपवास जो रखा जाता है, एक तो रखा जाता है वैज्ञानिक रूप से और एक रखा जाता है आध्यात्मिक रूप से। एक तो साइंटिफिक कारण होते हैं व्रत रखने के, और दूसरा कारण धार्मिक होता है या आध्यात्मिक होता है। व्रत रखने का मूल उद्देश्य ये है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, साइंटिफिकली आपका शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि एक दिन आप अपने शरीर को आराम देंगे, अपने पाचन तंत्र को आराम देंगे, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आध्यात्मिक रूप से जब आप व्रत रखते हैं तो इससे आप अपने मन को और अपनी आत्मा को नियंत्रित कर पाते हैं। यानी एक तरफ शरीर स्वस्थ होता है और दूसरी तरफ आपकी मन की स्थिति बेहतर होती है, आपकी आत्मा शुद्ध होती है। ये जो महीनों की अलग अलग तिथियां हैं या जो सप्ताह के अलग अलग दिन हैं, ये अलग अलग तरीके से आपके मन पर और शरीर पर असर डालते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तिथियों और दिनों को उपवास का या व्रत का विधान बनाया गया है। चतुर्थी का व्रत, अष्टमी का व्रत, एकादशी का व्रत, दशमी का व्रत, हर तिथि के व्रत बताए गए और उसका फायदा बताया गया। जब आप विशेष तिथि पर या विशेष दिन पर व्रत उपवास रखते हैं तो शरीर और मन शुद्ध होता है
और शुद्ध मन से, शुद्ध शरीर से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तिथियों का मन पर बहुत गहरा असर होता है। जो कहा जाता है ना कि इस तिथि पर आप व्रत रखिए, चतुर्थी पर रखिए, अष्टमी पर रखिए, षष्ठी पर रखिए। अलग अलग तिथि पर चंद्रमा की जो पोजीशन होती है वो बदल जाती है और चंद्रमा की पोजीशन के आधार पर आपके मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये बात आप जाने रखिए कि जब आप अलग अलग तिथि पर व्रत रखते हैं तो आपको इसका विशेष फायदा होता है। स्वास्थ्य का, मन का तो होता ही है, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो व्रत क्या होते हैं और उसका महत्व क्या होता है, ये पंडित जी से हमने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि सबसे बड़े व्रत के बारे में आज पंडित जी आपको जानकारी देने वाले हैं। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत को लेके लापरवाही मत करिए। लिखा पढ़ी में सावधानी रखिए और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। महत्वपूर्ण काम इस समय आपको निपटा लेने चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ होगा और जो पारिवारिक समस्याएं थी वो समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में हमने पंडित जी से जाना और आपको बताया और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं पहला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें सौरभ जी ने लिखा है और सौरभ जी हमें रांची, झारखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 फरवरी 1988, 1988। जन्म का समय है शाम के 6:10 और जन्म का स्थान है रांची। सौरभ जी कह रहे हैं कि अभी तक इनका विवाह नहीं हो पाया है, तो विवाह होने की क्या संभावना है और आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सौरभ, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से इसी समय लगभग जून जुलाई के आसपास आपके विवाह होने के योग बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर विलंब हुआ तो अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है, नहीं तो आपका विवाह अभी जुलाई अगस्त तक संभावित है। वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में एवरेज दिखता है, मध्यम दिखता है और ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ के करिएगा, नहीं तो तालमेल की दिक्कतें आपको आगे परेशान कर सकती हैं।
विवाह जल्दी हो, सुखद हो, बढ़िया हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें ताकि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर रह सके। आगे बढ़ेंगे और व्रत के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन लोगों को बता दें जो पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता कि अपना सवाल हमें कैसे भेजना है। तो आप अपना सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए ईमेल आईडी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इस पर। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा व्रत ऐसा होता है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और आखिरकार इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। हम बहुत सारे व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, दिनों के, तिथियों के, सप्ताहों के। सबसे बड़ा व्रत कौन सा है और क्यों है, क्यों इसे महत्वपूर्ण कह रहे हैं? व्रतों में प्रमुख व्रत जो होते हैं वो होते हैं नवरात्रि के, आमतौर पे बहुत सारे लोग रखते हैं, पूर्णिमा के व्रत, अमावस्या के व्रत और एकादशी के व्रत, ये प्रमुख व्रत हैं। इनमें भी सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का है। एकादशी का व्रत या एकादशी का उपवास सर्वोत्तम माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। एकादशी के आसपास जो चंद्रमा की स्थिति होती है वो आपके मन पर निगेटिव असर डालती है या मन को नकारात्मक रूप से परेशान कर सकती है। इसीलिए जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को आप रोक सकते हैं। यहां तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत का प्रभाव आपके मन पर और आपके शरीर पर दोनों पड़ता है। लेकिन एकादशी का फायदा तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। तो अगर आप नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखते हैं तो एक तो ग्रहों की समस्या से आप बचेंगे, ग्रहों की बाधा ज्यादा परेशान नहीं करेगी, और नियम के साथ एकादशी का व्रत रखेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका मन भी मजबूत होगा और जो मन की तमाम चिंताएं हैं वो निश्चित रूप से समाप्त होंगी। तो व्रत के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं क्यों इतना महत्वपूर्ण इसे कहा गया है और किस प्रकार इसका पालन किया जाए, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी इस पर हम चर्चा और करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है राशियों पर नजर डालने का। और अगली जो 3 राशियां हैं जिसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे वो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। करियर की दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। किसी मनोरंजक यात्रा पर आप जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल ठीक बना रहेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, यात्राओं में सावधानी रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय फिलहाल न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
कन्या राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, बढ़ती जिम्मेदारियों से परेशान मत होइए। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है, किन चीजों का ध्यान उनको रखना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है आपके भाग्यफल के जरिए। आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। देख लेते हैं अगला ईमेल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें नरेंद्र नाथ जी ने लिखा है। नरेंद्र नाथ जी हमें देवरिया से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 अप्रैल 1960, 1960। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है देवरिया। नरेंद्र नाथ जी कह रहे हैं कि एक संपत्ति का मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा है। वो मुकदमा कब हल होगा और क्या उसमें इन्हें संपत्ति का, प्रॉपर्टी का कोई फायदा होगा या नहीं होगा। नरेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से संपत्ति का मुकदमा आपका हल होने की संभावना 2024 में बनती है। 2024 में ये मुकदमा आपके पक्ष में डिसाइड होगा और ऐसा लगता है कि संपत्ति का मुकदमा जीतने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे और उसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति होगी। मुकदमा जल्दी डिसाइड हो, आपके फेवर में डिसाइड हो, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, ये स्तुति सुबह शाम दोनों समय करिए, आपको लाभ होगा। अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, अपना सवाल लिखिए, भेज दीजिए उसे इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अब पंडित जी से कि एकादशी व्रत रखने के क्या नियम कायदे होते हैं। पंडित जी देखिए, एकादशी सबसे बड़ा व्रत है और इसको रखने से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एकादशी व्रत रखने के नियम क्या हैं, किस तरीके से व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक होता है निर्जल, जिसमें जल भी नहीं पीते हैं, और एक होता है फल खाकर और जल पीकर, यानी फलाहारी। एक निर्जल होता है, निर्जल एकादशी भी लोग रखते हैं और फलाहारी एकादशी भी लोग रखते हैं। सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। बाकी लोगों को, सामान्य लोगों को फल खाकर या जल पीकर उपवास रखना चाहिए और खाने पीने में रस वाले फल, कंद या मूल या जल, दूध, दही, ये सब आपको लेना चाहिए। शाम के समय में पूजा करने के बाद या अर्घ देने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देना चाहें तो दें, या शाम की पूजा करने के बाद तब जाकर के फलाहार करना आपके लिए बेहतर होगा। और व्रत की समाप्ति करिएगा अगले दिन सुबह उठ करके नींबू पानी पी करके। नींबू पानी पी करके व्रत का समापन करिएगा और समापन करने के पहले किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करिएगा। व्रत में अधिक से अधिक समय आपको ईश्वर में, ध्यान में या उपासना में लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो व्रत रखने के पूरे फायदे आपको मिलेंगे, एकादशी व्रत का पूरा लाभ होगा,
आपका मन बेहतर होगा, आपकी बुद्धि बेहतर होगी और आपकी सोच की वजह से आपको फायदा होगा। तो अगर आप भी एकादशी का व्रत रख रही हैं तो क्या कुछ नियम कायदे इसके होने चाहिए, किस प्रकार आपको वो व्रत रखना चाहिए ताकि उसका पूरा जो फल है वो आप प्राप्त कर सके। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं अगली 3 राशियों के बारे में, जो कि है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। सेहत की स्थिति बेहतर होगी, काम की अधिकता रहेगी, धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, काम के मामले में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ होगा और रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह का मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। ऑफिस में व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। आपकी योजना क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, इसको इस समय गोपनीय रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो जातक हैं उनके बारे में पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं आप लोगों के ही सवाल पर। देख लेते हैं अगला ईमेल हम किसका लेने जा रही हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें रमिता ने लिखा है। रमिता जी कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 मार्च 1984, 1984। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। मेल लिखती हैं कोलकाता से। रमिता जी कह रही हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है, बहुत चिंता में रहती हैं। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? रमिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो चंद्र और राहु की स्थिति है आपकी कुंडली में, वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, जिस वजह से बेवजह के मानसिक डिप्रेशन आपको हो रहे हैं। ये केवल शुद्ध रूप से साइकोलॉजिकल है, वास्तविक नहीं है। सबसे पहले तो आप किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें ताकि आपके मानसिक रूप से जो केमिकल बैलेंस बिगड़ा हुआ है वो थोड़ा बेहतर किया जा सके। और दूसरे नंबर पर एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करिए। अगर आप ये उपाय करें तो निश्चित रूप से मई के महीने से, मई 2023 से आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, देर नहीं हुई है, सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य या फिर मानसिक समस्या है तो उससे मुक्ति के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। एकादशी के माध्यम से आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिले, तो कैसे व्रत रखेंगे?
एकादशी का उपवास रखिए। दिन भर और रात भर केवल लिक्विड ग्रहण करिएगा। नींबू पानी, जूस, शरबत, चाय, दूध, केवल लिक्विड चीज आप ग्रहण करिएगा अगर आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो। और जितना संभव होगा इस दिन भगवान शिव की उपासना करिएगा। सामान्यतः एकादशी में भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा होती है, लेकिन आप नियमित रूप से शिव जी की पूजा करिएगा व्रत वाले दिन हर समय। इस दिन कम से कम बोलिएगा और क्रोध मत करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। तो चलिए, मानसिक समस्या है और अच्छा स्वास्थ्य आप पाना चाहते हैं तो एकादशी के व्रत पर आपको क्या करना है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन अगर धन की प्राप्ति चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं तो एकादशी के व्रत में ऐसा क्या करें, आइए ये भी जान लेते हैं। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं तो एकादशी पर क्या करेंगे? एकादशी का उपवास जल और फल ग्रहण करके करना चाहिए। और एकादशी वाले दिन आप श्री हरि विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन कम से कम एक बार करिएगा। मध्य रात्रि के समय भी पूजा करिएगा और मध्य रात्रि के समय भगवान विष्णु से धन और संपत्ति की प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। तो चलिए, अच्छा स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, कोई भी मनोकामना आपकी हो एकादशी के व्रत पर आप उसे पूरा कर सकते हैं। बस सही नियम के साथ आपको व्रत का पालन करना है। अब भक्ति की अगर बात की जाए तो भक्ति के लिए क्या करें एकादशी के व्रत पर, आइए देखते हैं। जो असल चीज है वो यही है, भक्ति। जब आप भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की शरण में होते हैं, तो आपको जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मिले, क्या नहीं मिले, ये डिसीजन ईश्वर लेते हैं आपके लिए। इसलिए सबसे अहम चीज है कि एकादशी का व्रत रखिए, उपवास रखिए भक्ति के लिए। एकादशी पर केवल जलीय आहार, लिक्विड डाइट आपको ग्रहण करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, चुप रहें और एकांत में रह करके ईश्वर से भक्ति की प्रार्थना करें। एकादशी पर अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर का अनुभव हो, आपको भक्ति की प्राप्ति हो, तो आप एकादशी पर मौन रहिएगा, लिक्विड लीजिएगा और दिन भर रात भर एक कोने में एक किनारे बैठ करके भगवान के नाम का जप करते रहिएगा। अगर आप ऐसा करें तो इससे आपको भक्ति की प्राप्ति सरलता से हो पाएगी। तो चलिए, एकादशी का व्रत किस प्रकार आपको करना है, यहाँ पर अलग अलग मनोकामनाएं आपकी अगर हैं तो इसी एक व्रत के जरिए आप उन मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और कैसे, पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं अब आखिरी 3 राशियों की तरफ, देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्रा से इस समय लाभ होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम अगर इस समय आप निपटा लें तो आपके लिए बहुत
अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का एक बार अगर आप पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में हमने जान लिया है, आपने भी जान लिया है कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी ईमेल की तरफ और देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी। अंतिम प्रश्न हमें देवानंद जी ने लिखा है और देवानंद जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1965, 1965। जन्म का समय है रात के लगभग 11:30 और जन्म का स्थान है जौनपुर। मेल लिखते हैं वाराणसी से। देवानंद जी लिख रहे हैं कि संतान को लेके चिंताएं बहुत हैं। संतान अभी तक सेटल नहीं हो पाई है, उसका भविष्य कैसा होगा? देवानंद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये जो साल है 2023, ये आपकी बहुत सारी समस्याओं को हल कर देगा। आपके संतान की उन्नति भी होगी और आपके संतान का सेटलमेंट भी होगा। उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस साल आपके स्वास्थ्य की स्थिति में और आपकी मानसिक स्थिति में भी पर्याप्त सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, आपके सवालों का सिलसिला हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे और दोबारा से आप लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पर हम पंडित जी से जानेंगे। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल लिखिए, भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। जन्मदिन की बात अब कर लेते हैं। 21 मार्च को जिन लोगों का बर्थडे आता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 21 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की हर मुश्किल आपकी दूर होगी। करियर की स्थितियों में आपके सुधार होगा। पारिवारिक और रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। धन और कर्ज की समस्या भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का जप करें या नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, शुभ पहर भी जान लेते हैं पंडित जी से कि क्या है। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार बोल बोलकर पाठ करिएगा। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 21 मार्च मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
और वक्त अब है गुड लक राशि के बारे में जानने का, और जान लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के वाहन सुख के बारे में बता रहे हैं, और आज हम बताएंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या वालों के पास हमेशा से वाहन रहता है और बढ़िया वाहन रहता है। इनके लिए सफेद और नीले रंग के वाहन अच्छे होते हैं। वाहन में भगवान कृष्ण का चित्र या एक मूर्ति लगाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, गुड लक राशि के बारे में भी पंडित जी ने हमें बता दिया है, कन्या राशि के बारे में आज हमने जाना, और इसी के साथ हम आ जाते हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, अगर आपको कोई मानसिक रोग हो, कोई मानसिक बीमारी की दवाई खा रहे हो, डिप्रेशन वगैरह हो, तो क्या करेंगे? महीने की दोनों एकादशी पर केवल लिक्विड लेकर के, केवल जल पी करके उपवास रखिएगा। नियमित रूप से खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते रोज नमः शिवाय का जप करिएगा, और एक पेरीडॉट या एक पन्ना बनवा करके पहनिएगा। आपकी डिप्रेशन की, अवसाद की, कंफ्यूजन की समस्या दूर हो जाएगी। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को सबसे बड़ी व्रत के बारे में बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए GNT।